हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये इक्विवेलेंस रिलेशन का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने दो चीज़ें उसमें डिस्कस की थी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। अब ये आपका थर्ड है ट्रांजिटिव। तो जो ट्रांजिटिव रिलेशन है उसकी डेफिनीशन है, रिलेशन आर ऑन सेट ए इफ इज ट्रांजिटिव इफ एक्स रिलेटेड वाई एंड वाई रिलेटेड जेड। तो एक्स रिलेटेड जेड होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे एक्स वाई के रिलेशन में है और वाई किसी तीसरे फंक्शन यानी कि किसी तीसरे के साथ रिलेशन बना रहा है, तीसरे सेट के साथ, जो कि जेड है। तो इसका मतलब कि एक्स और जेड ये भी आपस में रिलेशन में होने चाहिए, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे पहला है, एक सेट डिफाइन है आपके सामने, जैसे 1 2 3 4 5 ये सेट है। इसके लिए 3 रिलेशन डिफाइन है, जैसे R1 R2 R3। इनमें से ये बताना कि कौन से ट्रांजिटिव हैं और कौन से ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे आपने सबसे पहले ये देखा कि ये 1 2 है। ठीक है, तो 1 2 में जैसे x रिलेटेड y, तो ये आपका 1x है और 2y है। तो x रिलेटेड y, तो y रिलेटेड z होना चाहिए। तो हमने y को देखा, y कौन है 2, तो 2 कहीं जा रहा है, तो सेकंड में मिला कि हाँ 2 3 के साथ जा रहा है। 2 गया 3 के पास, तो 2 रिलेटेड 3, तो इसका मतलब 1 और 3 होना चाहिए। जैसे इसमें कहा है कि जैसे x रिलेटेड y है, y रिलेटेड z है, तो फिर x और z का भी रिलेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे 1 रिलेटेड 2 है, 2 रिलेटेड 3 है, तो फिर 1 रिलेटेड 3 मिलना चाहिए। तो इसमें मिल गया। इसका मतलब कि जो आपका ये फर्स्ट रिलेशन लिखा है ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ऐसे ये सेकंड को चेक करेंगे, तो सेकंड के लिए हमने देखा जैसे 1 2 है, तो अब 2 को देखा, 2 कहीं जा रहा है क्या? हाँ, तो 2 बिल्कुल जा रहा है 3 के पास, तो 2 3 हो गया। तो इसका मतलब 1 3 मिलना चाहिए, तो 1 3 भी मिल गया। यहाँ से हमने इसको देखा कि 4 वाई है, 4 5 है, तो 5 को देखेंगे, 5 कहीं जा रहा है क्या? बिल्कुल 5 जा रहा है, 5 1, तो इसका मतलब 4 और 1 भी मिलना चाहिए। तो 4 1 तो इसमें कहीं मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब कि ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे? नॉट ट्रांजिटिव। बाद हमने थर्ड को चेक किया, तो थर्ड में क्या था? जैसे हमने देखा 1 3 मिला, तो 3 कहीं जा रहा है क्या? तो कहीं नहीं जा रहा। तो इसका मतलब जब कहीं जा ही नहीं रहा तो इसको चेक ही नहीं करेंगे। फिर 2 4 में देखा, तो 2 4 में 4 कहीं जा रहा है क्या? तो बिल्कुल नहीं जा रहा। तो इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये कहीं जा ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव। ये अब आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे चेक करते हैं हम ट्रांजिटिव। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करके देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रूव दैट रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन इंटीजर्स। हमें ये प्रूव करना है कि ये इंटीजर्स के लिए क्या है? ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपनी कंडीशन बना ली। कंडीशन क्या होती थी कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा लेट एक्स वाई या ए बी कुछ भी ले सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लो कि ए बी ले लिया, तो एक्स वाई की जगह हमने ए बी ले लिया, तो ये आ गया ए बी। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है कि यदि ए बी रिलेशन में है, और दूसरी कंडीशन क्या है? ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में, यानी कि बी किसी अदर एलिमेंट के साथ रिलेशन में है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ए सी रिलेशन में होना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन हमने बना ली। जैसे ए बी रिलेशन में है, इस बात का मतलब क्या है? कंडीशन दी है कि एक्स इज फैक्टर ऑफ वाई, मतलब कि ए इज फैक्टर ऑफ बी, यानी कि ए बी का फैक्टर होना चाहिए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिख देंगे ए इज फैक्टर ऑफ बी, ए आपके बी का फैक्टर होना चाहिए। बी का फैक्टर होने का मतलब है कि बी इक्वल टू ऐसी कंडीशन बननी चाहिए ए के 1। ठीक है, ये आपका फैक्टर होना चाहिए। इसी प्रकार इस साइड चेक करो, जैसे बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है सी का फैक्टर होना चाहिए। बी इज फैक्टर ऑफ सी, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सी है वो ऐसे लिखा जाएगा, सी इक्वल टू बी के 2। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए कि इन दोनों को यदि हम साथ में लिखें, देखो बी ए बी रिलेशन में था और बी सी रिलेशन में था, तो इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना है कि ए सी रिलेशन में मिलना चाहिए। तो इन दोनों को जब हम साथ में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सी बराबर क्या मिल रहा है हमें? बी के 2। ठीक है, तो यहाँ से सी बराबर क्या आ जाएगा? बी की जगह यहाँ से उठा के रख दो ए के 1, तो ये हो गया ए
K1 B की जगह और K2, तो C बराबर क्या आ गया A K1 K2। K1 K2 वापस फिर से कांस्टेंट है तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है C इक्वल टू A K। K1 K2 को हमने क्या बोल दिया K। तो इसका मतलब कि जो C है वो सॉरी A है जो ये किसका फैक्टर हो जाएगा C का। कहते हैं कि दैट इज जो A है A इज फैक्टर ऑफ C, मतलब A जो है ये आपके C का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो A इज फैक्टर ऑफ C। इसका मतलब क्या हुआ कि AC बिलोंग्स टू R, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमें प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। यहाँ पे देख सकते हो जैसे AB रिलेशन में था और BC रिलेशन में था, तो हमें लाना क्या था कि AC भी रिलेशन में होना चाहिए, जो कि प्रूफ हो चुका है। अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा प्रूफ दैट रिलेशन AB, ठीक है, A, B ऐसे दिया हुआ और मॉडुलस AB इज डिविजिबल बाई 4, मतलब कि जो AB है आपका मॉडुलस के अंदर ये 4 का डिविजिबल है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें कंडीशन फिर से कैसी चाहिए कि AB रिलेशन में होना चाहिए और BC रिलेशन में होना चाहिए, तो इसके बाद AC रिलेशन में बन जाना चाहिए, तो प्रूफ हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं कि जैसे मोड A माइनस बी गिवन है अपने पास, ठीक है, मोड A माइनस बी बराबर क्या है डिविजिबल बाई 4, तो हमने ऐसे मान लिया कि ये आपका 4m टाइप का है। ठीक है, और एक और हम अपने मन से लेंगे हम कि B माइनस सी जो है ये भी 4 का डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 4n सॉरी m की जगह n कर लो, 4n टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। और जो m n है ये आपके ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये ऊपर उसने कहा है, ये कंडीशन तो बना लेंगे। अब इसके बाद हम ये मोड हटा देंगे तो यहाँ से ऐसे आएगा a माइनस बी इक्वल टू यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 4m। ठीक है, और इस सेकेंड वाले में ऐसे आ जाएगा b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4n टाइप का। ठीक है, A माइनस बी रिलेशन में है और B माइनस सी रिलेशन में, इसका मतलब A माइनस सी रिलेशन में हमें मिलना चाहिए। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन बनी इनको आपस में ऐड कर दिया, तो ऐड करने से क्या होगा B और B कट जाएगा, तो यहाँ से हमें ऐसे मिलेगा A माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n। आप सॉल्व करोगे तो ऐसे लिख दोगे A माइनस सी इक्वल टू, ठीक है, 4 कॉमन निकाल लो, ये प्लस माइनस m प्लस माइनस n। तो मतलब इसका ये हुआ कि ये जो आपका आया है इसको हम वापस ऐसे लिख सकते हैं कि मॉडुलस A माइनस सी इक्वल टू 4 और m प्लस n, इसको कोई भी कांस्टेंट मान लो, जैसे मैंने कैपिटल M मान लिया। तो ये जो आपका A माइनस सी आया है ये भी 4 से डिविजिबल हो गया। तो कंडीशन जो हम लेके चले थे जैसे कि A माइनस बी इक्वल टू 4m, ये आपका डिविजिबल बाई 4 था। ठीक है, और B माइनस सी जो लिखा है ये भी डिविजिबल बाई 4 है। और जो हमने लास्ट में प्रूफ किया कि A माइनस सी ये भी आपका डिविजिबल बाई 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ हो गया। अब जैसे एक ऐसा सेट दिया है ABC, इसको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस चेक करना है। तो इक्विवेलेंस चेक करने के लिए पता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तभी हम इक्विवेलेंस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपन चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करना तो बहुत आसान है, ये आपको बताया जा चुका है कि 1 1 2 2 3 3 ऐसे सेम एलिमेंट मिलने चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव चेक करना तो जैसे BB मिल गया, जैसे ABC थे तो AA BB CC मिल जाए तो रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यहाँ पे देखो BB मिल रहा है, CC मिल रहा है और AA मिल रहा है। तो इस बात का मतलब ये है कि जो आपका पहला होता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये हो गया, रिफ्लेक्सिव होगा ये। इसके बाद अब चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि जैसे मैंने CA देखा तो अब AC भी मिलना चाहिए, जैसे CA आया है तो AC मिलना चाहिए, तो AC हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, फिर हम इनको नहीं चेक करते, जो रिपीटेड वाले जैसे ये रिफ्लेक्सिव के लिए जो कंडीशन जैसे सेम एलिमेंट होते हैं BB AA CC, इनको कभी चेक नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके बाद हमने CA देखा तो AC मिल गया, अब इसको भी नहीं चेक करना, इस इधर आ गए BC में, तो अब CB भी मिलना चाहिए, तो CB भी मिल गया हमें, और AA को चेक नहीं करना। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका लिखा है ये आपका सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया। अब चेक करना है ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव ही चेक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वैसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आसान है। देखो ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि C रिलेटेड A है,
तो अब हमें ए को देखना है, ये कहीं जा रहा है किसी अदर नंबर के साथ, तो यहाँ पे जो ये सी के साथ जा रहा तो ये काउंट नहीं करेंगे। फिर हम ए को और चेक करेंगे, एक ए यहाँ जा रहा तो इनको तो हम चेक करते ही नहीं है, ये हमने बता दिया। तो इसका मतलब कि ए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, ए किसी अदर नंबर के साथ नहीं जा रहा। फिर हमने बी को चेक नहीं करना, फिर ए सी में आ गए, ए देखा कि ए सी में सी कहीं जा रहा है, सी बिल्कुल जा रहा है अदर नंबर के साथ, ये देखो बी के साथ। तो इसका मतलब कि फिर हमें ए बी भी मिलना चाहिए, तो ए बी तो कहीं नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे हमने चेक किया कि ए सी, तो सी को चेक किया, सी कहीं जा रहा है तो सी यहाँ पे जा रहा है, लेकिन ये सेम एलिमेंट है तो इसको चेक नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे हमें मिला कि सी बी के साथ जा रहा है, तो इसका मतलब कि फिर हमें ए बी भी मिलना चाहिए, और इस पूरे रिलेशन में ए बी कहीं है नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसके बाद अब इसमें आ जाते हैं R2 में। इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो ए मिलना चाहिए तो ये है, बी मिलना चाहिए तो ये है, सी मिलना चाहिए तो ये है। तो इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव चेक करना बहुत आसान है। इसके बाद हमने चेक किया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखा कि जैसे ए बी है तो बी ए मिलना चाहिए, तो बी ए मिल गया, ठीक है, इसको चेक नहीं करना। फिर यहाँ पे सी ए आया है तो ए सी मिलना चाहिए, तो ए सी मिल गया, ठीक है, और इन दोनों को चेक नहीं करना। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक हो गया। अब चेक करेंगे क्या, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए अब जैसे मैंने देखा ए बी आया तो बी कहीं जा रहा है क्या, तो ये तो ए के साथ ही जा रहा है तो इसको नहीं देखेंगे। फिर यहाँ पे सी को नहीं देखेंगे, सी ए। तो सबसे पहले हमें ए बी को देखना है, तो बी कहीं जा रहा है, तो बी कहीं नहीं जा रहा। देखो ए बी आया है, बी ए के ही साथ जा रहा है, और यहाँ पे ये सेम एलिमेंट है तो इनको चेक नहीं करेंगे। इसमें आ गए हम सी ए में, तो हमने ये देखा ए कहीं जा रहा है क्या, तो एक ए यहाँ जा रहा है और एक ए ये पीछे जा रहा है, ठीक है। पीछे वालों को भूलना नहीं है, ऐसा नहीं मान लेना कि ये हो गए अब दोबारा काम नहीं आएगा। कि ये आपका ऐसा है एक्स वाई, ठीक है, फिर आपका ये है वाई जेड, तो एक्स जेड मिलना चाहिए। एक्स जेड का मतलब कि सी ए मिलना चाहिए, तो सी ए तो कहीं नहीं है, ए सी बात अलग है, सी ए मिलना चाहिए, सी ए मिला नहीं, तो इसका मतलब कि ये जो आपका रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, और यदि ये ट्रांजिटिव हो जाता तो फिर हम इसको बोलते कि ये आपका रिलेशन इक्विवेलेंस भी होगा।